हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद IAS चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो मैंने दोस्तों कल की क्लास में आपको मध्य मंडल और ताप मंडल के बारे में बताया हुआ था, जिसमें से ताप मंडल के मैंने आपको दो पार्ट बताए हुए थे दोस्तों, एक आयन मंडल और एक बहिर्मंडल। और मैंने आयन मंडल तक दोस्तों इसमें चर्चा कर दी हुई थी। ठीक दोस्तों, तो आज की क्लास दोस्तों उसी के आगे मैं शुरू करने जा रहा हूँ। और ताप मंडल का दूसरा जो पार्ट होगा दोस्तों बहिर्मंडल। तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरुआत करते हैं वायुमंडल को लेकर। वायुमंडल, तो ये दोस्तों हेडिंग पड़ी हुई बहिर्मंडल यानी वायुमंडल। आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत वायुमंडल कहलाती है। इसकी ऊंचाई 640 से 1000 किमी तक मानी जाती है। यानी कि दोस्तों जो कल मैंने आयन मंडल बताया हुआ था, तो आयन मंडल के जब आप ऊपर जाओगे तो जो भी मंडल आएगा दोस्तों वो बहिर्मंडल कहलाएगा। और इसकी ऊंचाई दोस्तों 640 से कितनी मानी जाती है? 1000 किमी तक मानी जाती है। 1000 किमी तक मानी जाती है। यहाँ की वायु में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता रहती है। मतलब दोस्तों वायुमंडल में आपके हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की क्या प्रधानता रहती है? प्रधानता रहती है। इसके बाद अगला पॉइंट, इस मंडल में 1000 किमी के बाद वायुमंडल बहुत ही विरल हो जाता है। विरल हो जाता है यानी दूर दूर हो जाता है दोस्तों। ठीक, यानी कि बहिर्मंडल में जब हम लोग 1000 की किमी की ऊंचाई में जाएंगे तो वायुमंडल हमें विरल मिलेगा। विरल मतलब फैला हुआ, सघन नहीं, विरल। दूर दूर जो कण होंगे वो दूर दूर होंगे दोस्तों। ये वर्डिंग है। ठीक दोस्तों, तो ये आपका बहिर्मंडल दोस्तों है। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, जो मैंने वायुमंडल में परतें थी उन सभी परतों को मैंने दोस्तों कंप्लीट कर दिया हुआ है। जैसे सबसे पहली जो परत थी क्षोभ मंडल, फिर दोस्तों इसके बाद समताप मंडल, फिर इसके बाद दोस्तों मध्य मंडल, फिर ताप मंडल। और ताप मंडल के दो पार्ट किए थे दोस्तों, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे रासायनिक संगठन के आधार पर। वायुमंडल को दोस्तों दो मंडलों में विभक्त किया गया है, रासायनिक संगठन। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को हमने दो मंडलों में विभक्त किया है। पहला दोस्तों है सममंडल और दूसरा दोस्तों आपका कौन सा है? विषम मंडल। विषम मंडल मतलब रासायनिक संगठन के आधार पर हमने वायुमंडल को दो पार्ट में दोस्तों विभक्त किया हुआ है। पहला जो मंडल कहलाता है दोस्तों ये सममंडल और दूसरा दोस्तों आपका क्या कहलाता है? विषम मंडल। विषम मंडल। तो दोस्तों सममंडल की अगर हम लोग बात करें तो जरा देख लेते हैं। इसकी रचना मुख्य रूप से ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से हुई है। इसकी रचना मुख्य रूप से ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से हुई है। 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 इसकी ऊंचाई सागर तल से 88 से 90 किमी बताई जाती है। इसकी ऊंचाई सागर तल से 88 से 90 किमी बताई जाती है। 90 किमी बताई जाती है। ठीक दोस्तों, बताई जाती है। तो ये दोस्तों आपका जो सममंडल है, ये सममंडल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक दोस्तों, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से इसकी रचना हुई है। और इसकी ऊंचाई सागर तल से दोस्तों कितनी? 88 से 90 किमी क्या बताई जाती है सागर तल से।
ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगले अगर इसमें पॉइंट की बात करें तो दोस्तों ज़रा देख लेते हैं। तापमान के आधार पर सममंडल को 3 उपमंडल में बांटा गया। 3 सममंडल को 3 उपमंडल में बांटा गया है। और वो दोस्तों कौन कौन से उपमंडल है? पहला दोस्तों क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। पहला आपका क्षोभ मंडल, दूसरा दोस्तों है समताप मंडल, तीसरा दोस्तों है आपका मध्य मंडल। ये दोस्तों आपके हो गए किसके? तापमान के आधार पर। ठीक है दोस्तों, यानी जो ये सममंडल था इसकी रचना मुख्य रूप से ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से हुई है। इसकी रचना मुख्य रूप से ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से हुई है। इसकी ऊंचाई सागर तल से 88 से 90 किमी बताई गई है। तापमान के आधार पर सममंडल को 3 उपमंडलों में बांटा गया। पहला आपका क्षोभ मंडल, दूसरा दोस्तों समताप मंडल, तीसरा आपका कौन सा है? मध्य मंडल। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं विषम मंडल को लेकर। इस मंडल को थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। दोस्तों विषम मंडल की बात करें तो इस मंडल को थर्मोस्फीयर या दोस्तों ये बना हुआ है थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस मंडल को क्या दोस्तों हम लोग बोलते हैं? थर्मोस्फीयर। इस मंडल को थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। इस मंडल की ऊंचाई 90 किमी से 10,000 किमी तक बताई जाती है। इस मंडल की ऊंचाई 90 किमी से 10,000 किमी बताई जाती है। 10,000 किमी बताई जाती है दोस्तों। ठीक, ये है आपका यानी विषम मंडल। इस मंडल को हम लोग क्या? थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। और इस मंडल की ऊंचाई 90 से कितनी दोस्तों? 10,000 किमी क्या बताई जाती है? 90 से 10,000 किमी। ठीक दोस्तों, तो ये आपके हैं विषम मंडल और सममंडल। तो रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को दोस्तों हमने 2 पार्ट में विभक्त किया हुआ था। क्लियर दोस्तों हो गया ना? आप लोग देख लीजिए सम और विषम मंडल एक बार फिर दोस्तों देख लेते हैं। इसकी रचना मुख्य रूप से ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से हुई है। इसकी ऊंचाई सागर तल से 88 से 90 किमी बताई जाती है। तापमान के आधार पर सममंडल को 3 उपमंडलों में बांटा गया, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। क्लियर दोस्तों? तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों अब हम लोग एक पॉइंट और यहाँ पर बचा हुआ है विषम मंडल को लेकर, इस पर और दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। तो जरा देखते हैं दोस्तों। नोट्स दोस्तों आप लोग अच्छे बनाना। पूरा जो भी आपको लिखवाया जा रहा दोस्तों सब NCERT का A to Z दोस्तों आंकड़ा लिखवाया जा रहा।
अगर आपको यकीन ना हो तो दोस्तों आप लोग परीक्षा वाली बुक उठाकर देख सकते हैं और अदर भी बुक को मिला करके। ठीक, तो दोस्तों विषम मंडल में अभी कुछ रह गए, देखते हैं। इस मंडल को थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। इस मंडल की ऊंचाई 90 किमी से 10,000 किमी बताई गई है। इसमें अगले दोस्तों पॉइंट की बात करें, इसमें गैस की, इसमें ठीक दोस्तों, इसमें गैस की 4 परतें पाई जाती हैं। 4 परतें पाई जाती हैं दोस्तों। ठीक, अब वो दोस्तों परतें कौन कौन सी 4, तो यहाँ पर दोस्तों मैं लिख रहा हूँ, आप लोग इसी के आगे दोस्तों लिखना यहाँ पर। तो दोस्तों हम लोग पहली अगर परत की बात करें तो दोस्तों देखते हैं आणविक नाइट्रोजन परत। पहली आपकी दोस्तों है आणविक नाइट्रोजन परत। आणविक नाइट्रोजन परत पहली दोस्तों आपकी ये परत है, आणविक नाइट्रोजन परत। ठीक है दोस्तों, पहली परत दोस्तों आणविक नाइट्रोजन परत। अब दोस्तों इसकी क्या खास बात है, आणविक नाइट्रोजन परत किसकी दोस्तों, विषम मंडल की हम लोग बात कर रहे हैं। विषम मंडल में गैस की 4 परतें पाई जाती हैं, जिसमें से पहली जो दोस्तों परत है आणविक नाइट्रोजन परत। इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन के अणु पाए जाते हैं दोस्तों। अगर इसके पॉइंट की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन के अणु पाए जाते हैं। नाइट्रोजन के अणु पाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, यानी नाइट्रोजन के अणु क्यों पाए जाएंगे, क्योंकि आणविक नाइट्रोजन परत है, तो इसमें दोस्तों क्या नाइट्रोजन के अणु पाए जाते हैं। नाइट्रोजन मतलब दोस्तों मैंने लिख दिया हुआ N2 या नाइट्रोजन के अणु पाए जाते हैं। दूसरी दोस्तों हम लोग परत की बात करें तो देख लेते हैं आणविक ऑक्सीजन परत। दूसरी दोस्तों आपकी है आणविक ऑक्सीजन परत। आणविक ऑक्सीजन परत दोस्तों अगर इसकी बात करें दोस्तों, इसमें ऑक्सीजन के अणु पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें यही पॉइंट लिखना है, इसमें ऑक्सीजन के अणु पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक, तीसरी दोस्तों हम लोग बात करें परत की तो दोस्तों तीसरी आपकी है हीलियम परत। ठीक है दोस्तों, हीलियम परत ये दोस्तों आपकी तीसरी है। और चौथी दोस्तों हम लोग बात करें तो चौथी दोस्तों आपकी है हाइड्रोजन परत। ये दोस्तों आपके हो गई 4 परतें किसमें दोस्तों, विषम मंडल में दोस्तों। ठीक, एक बार फिर दोस्तों इन सभी चीज़ों को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। जरा दोस्तों देखिएगा, रासायनिक संगठन के आधार पर आपने वायुमंडल को 2 पार्ट में विभाजित किया था, एक सममंडल और दोस्तों दूसरा विषम मंडल। विषम मंडल, इस मंडल को थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। इस मंडल की ऊंचाई 90 से 1000 किमी बताई गई है। इसमें गैस की 4 परतें पाई जाती, किसमें, विषम मंडल में। और वो दोस्तों 4 परतें कौन कौन सी मैंने यहाँ पर लिखा है, तो आप लोग दोस्तों उसी के आगे लिखना अपने नोट्स में। पहली दोस्तों आणविक नाइट्रोजन परत, इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन के अणु पाए जाते हैं। दूसरी दोस्तों परत की बात करें तो आणविक ऑक्सीजन परत, इसमें ऑक्सीजन के अणु पाए जाते हैं। तीसरी दोस्तों हीलियम परत, इसमें हीलियम के अणु पाए जाते हैं। और चौथी दोस्तों क्या, हाइड्रोजन परत, और इसमें दोस्तों किसके, हाइड्रोजन के अणु पाए जाते हैं। क्लियर दोस्तों, तो ये आपका था रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को जो मैंने 2 पार्ट में विभाजित किया हुआ था,
तो चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे के बिंदु देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, तो ये दोस्तों मैंने देखा क्या, जो मैंने वायुमंडल चैप्टर दोस्तों शुरू किया हुआ था, ये मैंने आपको वायुमंडल पूरा करा दिया हुआ दोस्तों। कल की क्लास में कल फिर एक नए चैप्टर के साथ दोस्तों मैं हाजिर होऊंगा आपकी सेवा के लिए। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है वास्तव में, तो दोस्तों आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। और दोस्तों अपना एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य में आप लोग पूरे दिन लगिए दोस्तों। एक दिन वो आएगा, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।